वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते जाहिरियत कर रहा है। इन वाक़यात में अफगान और भारतीय मुदाखलत के सबूत सालिसों को देंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि मोदी हुकूमत ने दिल्ली धमाके से फ़ायदा उठाने की कोशिश में उसे दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की। मुमकिन है कि भारत कोई बहाना बनाकर या ड्रामा रचाकर जाहिरियत करे। अगर जाहिरियत की गई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। वाना कैरेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खवारिज हलाक हो गए। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन करके हलाक किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि 550 तलबा को रेस्क्यू करना बहुत बड़ी कामयाबी है। ये APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी महारत के साथ तलबा की जानें बचाई। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालतों में आज हड़ताल। सिंध भर में भी वकला का अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ धमाके में 12 अफराद शहीद और 30 ज़ख्मी हुए। कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। 27वीं आईनी तरमीम की आज कौमी असम्बली से मंजूरी का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे होगा। सेनेट पहले ही 2/3 अक्सरियत से तरमीम की मंजूरी दे चुकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जरगा आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हॉल में होगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती मेज़बान होंगे। PTI पार्लिमानी वफ्द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को अमन जरगे में शिरकत की दावत। सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहद होकर आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार। सुबह सवेरे लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले भावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 620, मुल्तान में 571, फैसलाबाद में 418 और लाहौर में 364, गुजरांवाला में 340 रिकॉर्ड की गई। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त 761 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद बलोचिस्तान में सुई गैस के प्रेशर में बेहतरी न आ सकी। मौसम सर्द होने के बावजूद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस की बंदिश से शहरी परेशान। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल में ट्रक की टक्कर से फूड डिलीवरी बॉय जहां बहक हो गया। ड्राइवर जेर हिरासत, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। अजीजाबाद में मोबाइल शॉप पर फायरिंग से एक शख्स जहां बहक, पुलिस को टारगेट किलिंग का शुबा है। कराची के सच्चल थाने के हुदूद अबुल हसन इस्फहानी रोड पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी और शनाख्ती कवायद की चेकिंग। मुतादिद मुश्तबा अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल। बलोचिस्तान के तमाम अजला के दही इलाकों में अमन व अमान के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस 16 नवंबर तक बंद कर दी गई। बलोचिस्तान के तमाम शहरी इलाकों में सर्विस बहाल रहेगी। शुगर मिलें 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज करेंगी। मुकर्ररा तारीख से क्रशिंग शुरू न करने वाले शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौशहर फिरोज में भरिया रोड के करीब पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जहां बहक। एहलकार टेल नहर चौकी पर नाइट ड्यूटी दे रहे थे। सिंध भर में दफा 144 के तहत 5 अफराद से जायद के इज्तिमा पर पाबंदी में 1 महीने की तौसी। 12 दिसंबर तक पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाज, धरनों और रैलियों पर पाबंदी होगी। जिस टाइम बारिश आती है ना, बच्चों को छुट्टी हो जाती है, ये जो छत है ना वो लीक हो। आज़ाद कश्मीर की तहसील समहानी के नवाही इलाके का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खंडरात का मंजर पेश करने लगा। टूटा फूटा फर्नीचर, बोसीदा कमरे, बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। शहरियों का स्कूल की हालत बेहतर करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेट पर कायदे ऐवान इरफान सिद्दीकी को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो सांस की बीमारी में मुब्तला होने पर चंद रोज से मकामी निजी अस्पताल में जेर इलाज थे।
पीर की रात इंतकाल कर गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी की घर आमद, घर वालों से इज़हार ताज़ियत, सियासत और मुल्क के लिए खिदमात पर मरहूम को खराज अक़ीदत पेश। कहा कि इरफान सिद्दीकी ने मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख़ में गहरा निशान छोड़ा। उन्होंने हर दौर में उसूल, बर्दाश्त और तहम्मुल और मुहज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई, चांदी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। हांगकांग से आने वाले 3 पार्सल से 79 किलो से ज़ायद चांदी बरामद। मालियत तकरीबन 6 करोड़ 69 लाख रुपए है। पार्सल्स को फैशन जेवरात जाहिर करके हांगकांग से रावलपिंडी भेजा जा रहा था। पाक फौज और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती गार्ड्स की मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गईं। ISPR के मुताबिक मशक़ों में यरगमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मशक़ों का मकसद यरगमालियों की बाजियाबी और इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन में मुश्तरका अमली महारत को बढ़ाना था। भारतीय रियासत बिहार के असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग का अख्तिताम हो गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 बजे तक वोटर्स टर्नआउट 67% से ज्यादा रहा। रियासती इंतखाबात में हुक्मरान बीजेपी और जनता दल के इत्तेहाद का मुकाबला अपोजिशन जमात कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जमात राष्ट्रीय जनता दल से है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार असेंबली की 243 नशिस्तों पर इंतखाबात के नतायज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। तुर्की का फौजी कार्गो तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक C-130 तैयारा अजरबैजान से तुर्की जाते हुए जॉर्जिया के सरहदी इलाके में हादसे का शिकार हुआ। तैयारे पर अमले समेत 20 अफराद सवार थे। तुर्क सदर उर्दवान का तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार, शोहदा के लिए मग़फ़रत की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी अफसोस का इजहार, कहा दुख की इस घड़ी में तुर्की के अवाम के साथ हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लत 2 साल जंग में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 69,182 हो गई। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 289 रन बनाए। ऑलराउंडर सलमान अली आगा 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हुसैन तल्लत ने 62 रन बनाए। श्रीलंकन टीम मुकर्रर ओवर में 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज का दूसरा वनडे मैच जुमेरात को खेला जाएगा। और जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 12वें रोज़ बरतानवी थिएटर ग्रुप की परफॉर्मेंस, मुख्तसर दौरानिए की फ्रेंच फिल्में भी दिखाई गईं। ख़ानदान, समाज और बाहमी ताल्लुकात पर मबनी कहानियों को पेश किया गया। जर्मनी से आए बैंड की परफॉर्मेंस ने महफिल लूट ली।